धत, नेट फिर से स्लो हो गया। मुझे सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा? मेरा मीम किसी को समझ ही नहीं आया। अच्छा, सच सच बताओ, क्या इन छोटी छोटी बातों पर भी तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाता है? या दोस्तों के साथ गपशप में, ऑनलाइन डिबेट में, या मम्मी पापा के साथ हल्की फुल्की बहस में भी क्या तुम्हें खुद पर हल्क वाला गुस्सा आने लगता है? अगर जवाब हाँ है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि गुस्सा किया तो समझो हार गए। ये बात सिर्फ एक कहावत क्यों नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है पक्का पक्का ब्रेन साइंस और कुछ कमाल के लाइफ हैक्स। जरा सोचो, पबजी या वैलोरेंट के एक क्लोज मैच में तुम्हारे टीममेट ने कोई बेवकूफ़ी वाली गलती कर दी। तुम्हें गुस्सा आया और तुमने माइक पर चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? वो नर्वस होकर और भी खराब खेलने लगा, बाकी टीम का भी दिल टूट गया और तुम लोग मैच हार गए। ठीक यही चीज़ हमारी जिंदगी के हर हिस्से में होती है। गुस्सा हमें जीतने नहीं देता, बल्कि हरवा देता है। पर क्यों? चलो इसे डीकोड करते हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक छोटे से बादाम जैसा हिस्सा होता है जिसका नाम है एमिगडाला। इसे तुम हमारे ब्रेन का इमोशनल सिक्योरिटी गार्ड या पैनिक बटन कह सकते हो। इसका काम है खतरा देखकर अलार्म बजाना। वहीं दूसरी तरफ हमारे माथे के ठीक पीछे होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे ब्रेन के सीईओ जैसा है। हर तरह की समझदारी, फैसले लेना, सही गलत का हिसाब लगाना, ये सारे मुश्किल काम यही करता है। जब तुम नॉर्मल रहते हो तब ये सीईओ यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सब कुछ अच्छे से संभालता है, लेकिन जैसे ही तुम्हें गुस्सा आता है, अमिगडाला पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। इस घटना को वैज्ञानिक अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। जैसा कि गौतम बुद्ध ने कहा था, गुस्से को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के लिए हाथ में गर्म कोयला पकड़ना। जलते तो तुम खुद ही हो। तो इस हाईजैक के दौरान होता क्या है? 1. लॉजिक गेट्स बंद। हमारा सोचने समझने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लगभग शटडाउन हो जाता है। इसीलिए गुस्से में हम ऐसी बातें बोल जाते हैं या ऐसे काम कर देते हैं जिनके बारे में बाद में सोचकर लगता है, छी छी, ये मैंने क्या कर दिया। 2. हॉर्मोन्स का तूफान। शरीर में एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ आ जाती है। हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांसें तेज हो जाती हैं और शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। ये मोड किसी शेर के पीछे पड़ने पर भागने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ठंडे दिमाग से किसी मुश्किल को सुलझाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक गुस्से की हालत में इंसान ज़्यादा रिस्क लेता है और उसके गलत फैसले लेने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उस वक़्त उनका दिमाग किसी भी काम के बुरे नतीजों को देख नहीं पाता। सीधे शब्दों में कहें तो गुस्सा आपके ब्रेन की जजमेंट पावर को क्लाउडी कर देता है, यानी धुंधला कर देता है। साइंस तो समझ लिया, लेकिन रियल लाइफ में इसका इफेक्ट क्या होता है? चलो कुछ रिलेटेबल सिनेरियोज देखते हैं। सिनेरियो 1, द इंस्टाग्राम वॉर। तुमने किसी पोस्ट पर कमेंट किया और किसी ने आकर तुम पर पर्सनल अटैक कर दिया। तुम ट्रिगर्ड हो गए और तुरंत कीबोर्ड से हमला बोल दिया। तुमने भी बदले में उल्टी सीधी बातें कहीं। नतीजा, तुम्हारी असली बात तो कहीं खो गई। लोगों ने तुम्हें फालतू में चिल्लाने वाला पब्लिक समझा और दिन के आखिर में तुम्हारा ही मूड खराब हुआ। यहाँ अगर तुम शांति से कोई लॉजिक देते या उसे इग्नोर कर देते तो तुम जीत जाते। सिनेरियो 2, ग्रुप प्रोजेक्ट ड्रामा। कॉलेज के ग्रुप प्रोजेक्ट में एक मेंबर कोई काम नहीं कर रहा है। तुमने व्हाट्सएप ग्रुप में उसे खूब खरी खोटी सुनाई, सोचा बढ़िया सबक सिखाया, पर असल में क्या हुआ? वो शायद डिफेंसिव हो गया, तुम्हारे साथ उसका रिश्ता खराब हो गया और टीम में एक नेगेटिव वाइब बन गई। इससे अच्छा होता कि तुम ठंडे दिमाग से उसे अकेले में उसकी परेशानी पूछते तो काम ज़्यादा आसानी से हो जाता। सिनेरियो 3, फैमिली फ्यूड। मम्मी पापा ने तुम्हारे फ्यूचर प्लान को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें पसंद नहीं आया। तुम गुस्सा होकर चिल्लाकर कमरे से बाहर चले गए। क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं, उल्टा एक अच्छी भली बातचीत का मौका खत्म हो गया।
वे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं पाए और तुम भी उनकी टेंशन महसूस नहीं कर पाए। तो फिर कूल कैट कैसे बने? एंगर मैनेजमेंट के कुछ लाइफ हैक्स देख लेते हैं। गुस्सा तो आएगा ही, ये नॉर्मल है, लेकिन गुस्से में हारने के बजाय हालात को अपने कंट्रोल में लाना ही असली स्मार्टनेस है। इसके लिए तुम कुछ सिंपल टेक्निक्स अपना सकते हो। 10 सेकंड का रूल। जैसे ही लगे कि गुस्सा आ रहा है, कोई भी रिएक्शन देने से पहले मन में 1 से 10 तक गिनो। इतना सा वक़्त तुम्हारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस ऑनलाइन आने के लिए काफ़ी है। 2 जगह बदलो। जिस जगह पर गुस्सा आ रहा है वहां से हट जाओ, दूसरे कमरे में चले जाओ, बालकनी में जाकर खड़े हो जाओ या थोड़ा टहल कर आओ। माहौल बदलने से मन भी शांत होता है। 3 गहरी सांस। नाक से लंबी सांस लो, कुछ देर रोको और फिर मुंह से धीरे धीरे छोड़ो। यह सिंपल सी एक्सरसाइज तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शांत करती है और हार्ट बीट को नॉर्मल करती है। 4 नेम इट टू टेम इट। मन में यह मानो कि मैं अभी गुस्से में हूं। अपनी फीलिंग को पहचान लेने से उस पर तुम्हारा कंट्रोल बढ़ जाता है। 5 खुद को दूसरों की जगह रखकर देखो। यह सोचने की कोशिश करो कि सामने वाला ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। क्या उसका दिन खराब गया है? क्या वह किसी बात को लेकर परेशान है? हमदर्दी या एम्पैथी गुस्से की सबसे बड़ी दुश्मन है। तो आखिरी बात क्या निकली? गुस्सा करने पर तुम हार जाते हो क्योंकि 1 सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तुम्हारे ब्रेन का CEO छुट्टी पर चला जाता है। 2 तुम गलत फैसले लेते हो, हॉर्मोन्स के तूफान में तुम ऐसे काम करते हो जो तुम्हारा ही नुकसान करते हैं। 3 रिश्ते खराब होते हैं, गुस्से में कही गई बातें या किए गए काम लोगों के दिल पर गहरी चोट छोड़ जाते हैं। 4 तुम खुद को कमजोर साबित करते हो। गुस्सा ताकत की निशानी नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल की कमी की निशानी है। असली ताकत मसल दिखाने या गला फाड़ने से नहीं आती। असली ताकत आती है ठंडे दिमाग से, मुश्किल हालात में भी अपनी समझ और अक्ल को जगाए रखने की काबिलियत से। अगली बार जब भी गुस्सा आए तो खुद से पूछना, क्या मैं इस फीलिंग के आगे हार जाऊंगा या इसे कंट्रोल करके मैं जीतूंगा? फैसला तुम्हारा है।